यदि आप प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको चीनी यात्री हुएनसांग के बारे में जानना चाहिए। हुएनसांग का जन्म 602 ईस्वी के लगभग हुआ और मृत्यु 664 ईस्वी के आसपास हुई थी। उनका मूल नाम चेन आई था। हुएनसांग को धर्म ग्रंथ पढ़ने का शौक था, अतः अपने बौद्ध दर्शन के अध्ययन के दौरान उन्होंने कई समस्याओं व विरोधाभासों का सामना किया, जिसका समाधान हुएनसांग को अपने चीनी धर्म गुरुओं से भी न मिल सका और उन्होंने बौद्ध धर्म के स्रोत भारत जाने का फैसला किया, क्योंकि भारत बुद्ध का जन्म स्थान है। यात्रा अनुमति न मिलने के कारण हुएनसांग ने छिपकर सिल्क रूट से भारत में प्रवेश किया था। अपनी भारत यात्रा के दौरान अनेक स्थानों जैसे गंधार, कश्मीर, पंजाब, कपिलवस्तु, बनारस, गया व कुशीनगर की यात्राएं की थीं। हुएनसांग का सबसे महत्वपूर्ण व सर्वाधिक समय कन्नौज में बीता। उस समय हर्षवर्धन कन्नौज का शासक था। हर्ष के निमंत्रण पर ही हुएनसांग कन्नौज गए और 8 वर्षों तक वहीं रहे। बाद में यहीं से स्वदेश लौट गए। ऐसा माना जाता है कि हुएनसांग भारत से 657 पुस्तकों की पांडुलिपियां अपने साथ लेकर गए। चीन पहुंचकर उसने अपना शेष जीवन इन पांडुलिपियों का अनुवाद करने में बिता दिए। बुद्ध की जन्मस्थली में बौद्ध धर्म का प्रचार देख हुएनसांग बहुत प्रभावित हुआ। उसने नालंदा विश्वविद्यालय में लगभग 6 वर्षों तक रहकर अध्ययन किया। चीनी यात्रियों में हुएनसांग का महत्व सर्वाधिक है। उसे प्रिंस ऑफ ट्रेवलर्स अर्थात यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। हुएनसांग की भारत यात्रा का विवरण हमें चीनी ग्रंथ CU की में मिलता है। हुएनसांग के विवरण से तत्कालीन भारत के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व प्रशासनिक पक्ष की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। उसने तत्कालीन भारत को लगभग हर क्षेत्र में समृद्धशाली बताया है। हुएनसांग ने पाटलिपुत्र के पतन और कन्नौज के उत्थान पर भी प्रकाश डाला है। उसके अनुसार कन्नौज में लगभग 200 हिंदू मंदिर थे। उसने ब्राह्मण जाति को सर्वाधिक पवित्र व सम्माननीय जाति बताया है। क्षत्रियों को राजा की जाति बताया, क्योंकि यह जाति राजा के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होती थी। वैश्य को व्यापारी वर्ग बताया है। शूद्र खेती का कार्य करते थे। उसके अनुसार इस समय अंतरजातीय विवाह, विधवा विवाह एवं पर्दा प्रथा प्रचलित नहीं थी, जबकि सती प्रथा प्रचलित थी। हुएनसांग के अनुसार उस समय धार्मिक शिक्षा दी जाती थी। संस्कृत विद्वानों की भाषा कही जाती थी। उसके अनुसार बलि प्रथा प्रचलित प्रथा थी। हुएनसांग ने दक्षिण के कांची व चालुक्य राज्य की भी यात्रा की थी। पुलकेशिन द्वितीय की शक्ति की उसने प्रशंसा की थी। उसने हर्ष को न्यायप्रिय शासक बताया था। शारीरिक दंड का प्रचलन हर्ष के काल में बहुत कम था। इसके स्थान पर सामाजिक बहिष्कार व अर्थदंड का प्रचलन था। हुएनसांग ने हर्ष की सैन्य व्यवस्था पर भी प्रकाश डालते हुए बताया कि उसकी सेना में करीब 50,000 पैदल सैनिक, लगभग 1 लाख घुड़सवार व 60,000 हाथियों की संख्या थी। रथ सेना महत्वपूर्ण सेना होती थी। हुएनसांग वास्तव में एक महान यात्री और विद्वान थे, जिससे भारतीय इतिहासकारों को भारतीय सभ्यता को जानने में बहुत मदद मिलती है। तो ये था हुएनसांग का जीवन परिचय। कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं। धन्यवाद।